हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए एक वायरल मॉडल पेपर। 22 फरवरी हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, ये पूरा पेपर को आज हम सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर है। इस पेपर के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कोड भी आप देख लीजिए 901, उसके बाद में 801 AF। यहाँ पर देख सकते हैं 901 801 AF है। 2024 हिंदी का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। सभी को पता होगा स्टूडेंट, समय ये इतना ही दिया जाता है। आपका पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, सभी को पता है। हिंदी का जो क्लास 12 में है, खासकर जो हाई स्कूल में है, उनके 70 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न में 2 खंड दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। खंड का से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है खंड का क्या है। खंड का है हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया है। इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। पहले का आपका ए हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद हो जाएंगे, जो कि 1845 में क्या है, हिंदी बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और हम आपके साथ में हल कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको पहले से पता था। खा नंबर है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। जो शिक्षा का उद्देश्य है, इसके जो निबंधकार हैं ये कौन है। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। गा नंबर देखिए, पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है किनका है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, या जयेंद्र कुमार की। तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके खासकर पूछे जाते हैं हिंदी में। घा नंबर है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। यानी इनमें से महादेवी वर्मा है, या मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अड़ा नंबर देखिए, सरयू पार की यात्रा विधा है, क्या है, आत्मकथा है, यात्रावृत्त, रेखा चित्र, या संस्मरण। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, यात्रावृत्त हो जाएगा, सरयू पार की यात्रा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर का ये प्रश्न है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक हमने 5 प्रश्न को बता दिया है, जो कि खंड जो आपका गद्य से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका आ गया है 5 प्रश्न, यहाँ से भी हमारा स्टार्ट होगा। ये पद से रिलेटेड होगा 5 प्रश्न। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न का है, जयचंद्र प्रकाश रचना है, किसका रचना है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, आंसर बी हो जाएगा, भट्ट केदार की हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश रचना इन्हीं की है। खा नंबर है, रीतबंध काव्यधारा के कवि कौन है। जो रीतबंध काव्यधारा है, इसके कवि कौन है। केशवदास है, बिहारी लाल है, घनानंद, या बोधव। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से आपका ए हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गा नंबर, छायावाद युगीन की जो रचना है वो किसकी है। छायावादीन यानी छायावाद के युग के जो लेखक की रचना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा, जो कि जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य भी है, जयशंकर प्रसाद के। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के युग के कवि हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए, घ नंबर, सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ, खासकर ये जो मॉडल पेपर में हल करके बता रहा हूँ, इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन आपके 22 फरवरी में देखने को मिल जाएगा। 100% में गारंटी लेता हूँ, इसका सारा क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे ज़रूर। मैं जितने भी मॉडल पेपर को हल करा रहा हूँ, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए, क्योंकि कौन सा कहाँ से आ जाए किसी को पता नहीं है। देगा तो आपके बुक से ही। अड़ा नंबर क्वेश्चन है, यानी आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि नहीं है। छायावादी कवि कौन नहीं है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, जो कि भैया छायावाद युग के कवि नहीं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। 10 प्रश्न हमने बता दिया बहुविकल्पीय का। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या दिया हुआ है, ये देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए नीचों का प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, सब यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इन्हीं पांचों प्रश्न का देखिए 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न का आंसर होगा, यानी 2 नंबर जब आप एक प्रश्न का आंसर देंगे तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। टोटल आपका 10 नंबर का गद्यांश होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश दिए जाते हैं अथवा लगकर, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, जैसा कि जो आपको आता हो। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितने अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक क्या है, उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। तो आपको चैप्टर से ही पता हो चल गया होगा चैप्टर का नाम क्या है। जब आप पढ़ेंगे पूरा गद्यांश को तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, इस चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थी? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। जो इसके लेखक है कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इस जो गद्यांश दिया हुआ है इसके लेखक। समझ में आ गया? जो हमारा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बस संदर्भ लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है, ये आपको हर में बताना है, यानी 2 में पूछा जाता है और ये कंपलसरी होता है। ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वो उतने क्या है, उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। तो यहाँ तक इसका आपको आंसर देना है, यानी इसका व्याख्या करना है, पूरा मीनिंग बताना कि इसका मीनिंग होता क्या है। बाकी के जो 3 प्रश्न होंगे उसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे। अब आप ये वाला कर लीजिएगा, नहीं तो ये अथवा वाला, कि जो कुछ भी हम ये क्या, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही क्या है, स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है, क्या है, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने ये ज्ञान क्या, इसीलिए हमने ये जब जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व में हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा क्या है, तदमय रखे हुए हैं, तो हमें ये एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थ क्या है, भौतिक पदार्थों की इच्छा किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो आपको जब आप पूरा गद्यांश को पढ़ेंगे, हालांकि आपको चैप्टर का नाम पता है, अब जब आपको नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे आप, क्या सिचुएशन में क्या करेंगे, तब आप करेंगे क्या, पूरा गद्यांश को आप इजीली पढ़ लीजिएगा। जब आप पूरा गद्यांश को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लू मिल जाएगा कि इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये है। तो हालांकि ये जो लिया गया है हम और हमारा आदर्श से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी आपका 2 प्रश्न कंपलसरी होगा, कवि जो आपका लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी के जो 3 प्रश्न होगा इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्या इसका आंसर इसी में से देना होगा। समझ में आ गया? देखिए जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं किसका स्वरूप है, आप देखिए जो कुछ हम संसार में देखते हैं यहाँ पर देखिए ऊर्जा का स्वरूप है। यहाँ तक इसका आंसर मिल गया स्टूडेंट। ये देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स है। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व में हिस्सा किसको माना? देखिए जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा का ही अंश हैं, तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ये भी आपका 2 नंबर हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर तद्मों का अर्थ क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट। ये देखिए समझ में आ जाएगा, यानी आपका टोटल 8 नंबर तो फिक्स है। बाकी का जो 2 नंबर है, जैसा कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करना आता, फिर भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाकर पेस्ट कर दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी 9 नंबर तो आपको ईजिली ही मिल जाएगा, बस आपको चैप्टर का नाम, लेखक का नाम पता होना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऐसे ही आपको हल करना है गद्यांश को, तो ऐसे ही आपको गद्यांश को हल करना है। अब चलिए देखते हैं अगला क्या जाता है। ये सारे गद्यांश को आप तैयार कर लीजिएगा, जो चैप्टर आपका है हम और हमारा आदर्श, इससे भी सारे गद्यांश को तैयार कर लीजिए, और रॉबर्ट नर्सिंग होम के भी सारे गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। चौथा देखिए, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी आपका 10 नंबर का एक पद्यांश होगा। देखिए, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फैकी मणि एक, कह रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा रहे निर्जन, क्या है, प्रभा रहे धारा से अभिषेक। यानी एक ये आपका पद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपका 5 प्रश्न होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 प्रश्न होगा, अथवा लगा है, इसमें भी एक आपका पद्यांश होगा, 2 पद्यांश होगा, करना एक ही है, 10 नंबर आपका फिक्स है। यहाँ पर भी उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये जो आपका पद्यांश लिया हुआ है, ये पद्यांश लिया हुआ आपका स्टूडेंट किससे, श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं, हमने पढ़ा, हमें आता है। उसके बाद में आप यहाँ पर संदर्भ लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करनी है, यही वाली जो रेखा खींची हुई है, यहाँ तक आप इसका मीनिंग बता दीजिए कि ये भैया लेखक या कवि ये कहना चाहता है। अब यहाँ पर जो 3 प्रश्न होंगे इसी पद्यांश से रिलेटेड होंगे, जैसा कि हमने गद्यांश में आपको बताया था, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए प्यारे विद्यार्थी, अथवा वाला तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये मनुज ब्रह्मांड, क्या ये जो मनुज है ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश
कुछ छिपा सकते ना, क्या कुछ छिपा सकते ना जिससे भूमि या आकाश में मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, यानी ये भी हमने पद्यांश को पढ़ा, हमें आता है। ये जो आपका पद्यांश लिया गया है किससे लिया गया है? अभिनव मनुष्य, ये जो आपका पद्यांश लिया गया है इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, हमने पढ़ा। हमें जैसे कि दोनों में से कोई भी आपको एक आता है कर दीजिएगा, आपका 10 नंबर फिक्स है, वहाँ पर कोई नहीं काट सकता। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक लेखक का आपको क्या है, जीवन परिचय देना है, उनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में बताना है। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। चौथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो चारों को आप तैयार कर लीजिए। चारों को तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय का दिया जाएगा, 2 नंबर आपको दिया जाएगा कृतियों पर। तो तैयार कर लीजिएगा। 4 आपके लेखक हैं, इन चारों को तैयार कर लेते तो मेरी गारंटी है स्टूडेंट, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इनमें से क्या एक ना एक आएगा और आपका 5 नंबर दिलाकर जाएगा। यानी चारों तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2-3 आएगा जो कि 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। तो चारों को आप तैयार कर लीजिएगा। और स्टूडेंट इस वीडियो में बताए गए जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और उसके बाद में गद्यांश पद्यांश है, हमने सभी का वीडियो बना दिया कि कैसे हल करना है। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा हमारे चैनल पर, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी जो आपके क्या है 22 फरवरी की हिंदी की तैयारी को बेहतर बना देंगी और एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगी, जिससे आप 95% मार्क्स तो आप हिंदी में अचीव ही कर सकते हो। उसके बाद में देखिए खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है, यहाँ पर भी कृतियों का उल्लेख करना है। वो कवि का, वो आपका लेखक का था, ये कवि का है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये चारों को तैयार कर लीजिएगा। इनमें से भी एक ना एक आपको, जैसे चारों नहीं आएगा, कभी कभी क्या होता है चारों नहीं आता है, तीनों नहीं आता है, तो एक ना एक तो आपका आएगा, 5 नंबर दिलाकर जाएगा। चारों को तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं और भी बताता रहता हूँ, सभी को तैयार कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा। अब देखिए मैं 6 नंबर आ चुका है, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। आपको हमने कर्मनाशा की हार के बारे में बता दिया, जो कि भोरे पाणे का चरित्र चित्रण है, इसके बारे में बता दिया। बहादुर कहानी का सारांश भी बता दिया, बहादुर कहानी का उद्देश्य भी बता दिया है, और पंचलाइट कहानी का सारांश उद्देश्य दोनों को हमने बता दिया। स्टूडेंट नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, नहीं तो आप प्यार से यूट्यूब पर जो भी वीडियो चाहिए स्टूडेंट, जो भी वीडियो चाहिए आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, बाई क्या लिख दीजिए इस तरह से, बाई हमारे चैनल का आप पीछे नाम लिख दीजिएगा। जो भी वीडियो चाहिए, जैसे आगे आपने जैसे कि पंचलाइट कहानी का सारांश, 22 योम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, वो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के बारे में लिखना है। यहाँ पर देखिए अथवा लगा है, यानी ये हर साल आने वाला टॉपिक है स्टूडेंट, ये नहीं कि आए ना, हर साल ये आता है। 5 नंबर आपका फिक्स रहता है, बस आप तैयार कर लीजिए, किसी को भी तैयार कर लीजिए, पंचलाइट को तैयार कर लीजिए, या बहादुर को तैयार कर लीजिए, या कर्मनाशा की हार को तैयार कर लीजिए। कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में इसका आपको एक जो आपका कहानी होगा, एक कहानी को आपको 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर आपका फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अथवा दिया है, दोनों में से 3 दिया होता है, तीनों में से कोई भी आप कर लीजिए, 5 नंबर फिक्स है। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर क्या है प्रश्न, कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में, यानी किसी एक खंड काव्य को क्या है आपको लिखना है 80 शब्दों में, ये भी देना है। और ये भी प्यारे विद्यार्थी हर साल आने वाला टॉपिक है। समझ में आ गया? 5 नंबर का ये भी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जैसा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का, यूपी बोर्ड में आप पेपर दे रहे हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होगा। जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी त्यागपति चल रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा होगा हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए मुक्त यज्ञ खंड काव्य जो कि गांधी जी के ऊपर आधारित है, इसके बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, महात्मा गांधी, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाएगा, यानी अथवा लगा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं या करके लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट का होगा वो कर लीजिएगा। सत्य की जीत यानी युधिष्ठिर के बारे में चारित्रिक विशेषताएं, रश्मिरथी यानी यहाँ पर कर्ण के बारे में, जो महारथी कर्ण है उनके बारे में बताना है।
फिर उसके बाद में आलोकवृत, गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। त्यागपति यानी सम्राट हर्षवर्धन, और जो राजश्री हैं, इनके बारे में भी चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाएगा। तो यानी जो भी पूछा जाए प्यारे विद्यार्थी, उसका आंसर आप दे दीजिए। 5 नंबर आपका फिक्स है, कहीं पर नहीं गया है। और हमने इस वीडियो में बताए गए जितने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहे हैं, और हालांकि मैं उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसको हमने ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप हमारे क्या चैनल पर जाएंगे और एक आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर हमने सारी चीज़ें क्या है तैयार कराई हुई है। सारी चीज़ें हमने जुलाई से लेकर अभी तक जो भी तैयारी की है, और जो आपकी 22 फरवरी की तैयारी होगी हिंदी में, सभी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएंगी। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या प्रकाश डालिए, तो इसके बारे में भी कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक प्यारे विद्यार्थी हमने क्या है 50 नंबर कन्फर्म कर लिए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश पद्यांश समझ में आ गया। 30 नंबर तो यहीं तक हो गया। लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय 40 नंबर हो गया। फिर आपका कहानी 45 और खंडिका 50, यानी 50 नंबर हमें अभी तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हूँ। अब हमारा आ जाता है खंड खा। क्या आ जाता है? खंड खा आ जाता है, जो कि हिंदी का ग्रामर कहलाता है, हिंदी व्याकरण भी कहलाता है इसको। संस्कृत में हम ग्रामर कहते हैं, हिंदी व्याकरण भी कहते हैं इसमें। तो इसमें अब हमारा 50 नंबर का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, जो कि प्रश्न का। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 का है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी जो निम्नलिखित संस्कृत का गद्यांश है, संदर्भ सहित आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर का दिया हुआ है। 5 नंबर आपको दिया जाता है किसके लिए? हिंदी में अनुवाद करने के लिए। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए, यानी किस चैप्टर से लिया गया है। जैसा कि ये दिया हुआ कि राजतस्य लच्छा दत्वा कालिदास प्राय सखे त्वामपि प्रभात वर्णे इति तद कालिदासा प्रवाह, यानी ये हमने पढ़ा, हमें पता है। तो ये जो चैप्टर का आपका नाम है संस्कृत के, क्या नाम है प्यारे विद्यार्थी? भोजस्युदारम। ये मैं लिख देता हूँ, भोजस्युदारम चैप्टर यानी संस्कृत के चैप्टर से लिया गया है। 2 नंबर आपको क्या संदर्भ लिख दीजिएगा। संदर्भ कैसे लिखना है हमने वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख लीजिएगा। हमने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि कैसे लिखना है, इस पर वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख लीजिएगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं संस्कृत का। अब हिंदी में अनुवाद करना, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है कि कैसे आपको लिखना है। दोनों का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें हमने बताया कि आपको हिंदी में संस्कृत का अनुवाद कैसे करना है। समझ में आ गया? तो आपको इसी तरीके से करना है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे स्टूडेंट आपको गद्यांश और पद्यांश में देखने को मिलेगा अथवा लगकर। क्या है? अथवा लगकर पूछा जाता है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी आपको संस्कृत के गद्यांश में भी अथवा देखने को मिल जाएगा। ये भी आपका 7 नंबर का होता है। दोनों में से करना एक ही है। ये जो आपका महामना मालवीय से लिया गया है, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, महामना मालवीय। समझ में आ गया? दोनों में से किसी एक को करना है, तैयार कर लीजिएगा। देखिए जो मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, भोजस्युदार्यम, महामना मालवीय, जातक कथा, उसके बाद में क्या है संस्कृत भाषायाम महत्तम, इसके सारे गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, सारे को तैयार कर लीजिए। कहीं से भी आ सकता है, यानी चारों चैप्टर से कहीं से भी आ सकता है, और आपका 7 नंबर दिला कर जाएगा। तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में हमारा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित श्लोक को या श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित जो श्लोक है, या इसको हम पद्यांश भी कहते हैं, लेकिन ये संस्कृत का तो श्लोक कह सकते हैं या पद्यांश, दोनों एक ही हैं। तो निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, 7 नंबर इसके लिए भी दिया जाएगा। 2 नंबर आपका संदर्भ, 5 नंबर आपको अनुवाद। नामारोचते कुद्रो भद्रवा उल्लू कस्य विसेचनम। क्या है? उल्लू कस्य विसेचनम अकुद्रस्य मुख्य पस्य कथा कुद्रो भविष्यते। यानी ये जो पद्यांश यानी श्लोक लिया गया है, जातक कथा से लिया गया है। किससे लिया गया पाठक? जातक कथा से लिया गया प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद में देखिए अथवा करके, अथवा इसमें भी है। चाहे भैया आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर लीजिएगा। पूरा मैं दिखा दूँ, ये देखिए पूरा इसका यही सारांश है। ये देखिए वज्रदपि कठोरणी मुद्रुनी कुसुमादपि। फिर ये वाला कर सकते हैं जो कि सुभाषित रत्नान से लिया गया है। क्या है? सुभाषित रत्नान। सुभाषित रत्नान से आपका क्या श्लोक लिया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, आप अच्छी सी तैयारी करना चाह रहे हैं खासकर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में, तो आपको श्लोक
जो आपका श्लोक पूछा जाएगा सुभाषित रसदान चैप्टर से ज़्यादातर, और एक आपका निपुत दिलीप से पूछा जाएगा, और एक नया एक ऐड हुआ है जो कि जातक कथा उससे। यानी ये 3 चैप्टर के आप श्लोक पढ़ लीजिएगा, आपको 7 नंबर फिक्स है। यानी पूरे को पढ़ना, ये नहीं कि आप एक ही पढ़िए, सुभाषित रसदान के पूरे को पढ़ लीजिए, आपका एक ना एक तो आएगा, 7 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर, देखिए 9 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखिए। यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर आपको लिखना है। 4 दिए हुए हैं, 2-2 नंबर का एक आपका प्रश्न हो जाएगा। यानी एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा जब आप संस्कृत में उत्तर देंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया था स्टूडेंट, पूरे पेपर को सोल्यूशन में बताऊँगा। तो यहाँ पर जो ये पूछा गया है इसका मैं संस्कृत में अनुवाद कर देता हूँ। जैसे विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी की त्यज्यते, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी सुख, क्योंकि भैया सुख ढूंढते हैं सभी, पढ़ने ना मिले, सुख त्यजते, विद्यार्थी सुख त्यजते यानी विद्यार्थी की त्यजते यानी क्या करना चाहते हैं, सुख त्यजते यानी सुख लेना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्या पूछा गया यहाँ पर, महर्षि दयानंद से जन्मभूमि कुत्र अस्ति। तो इसका आंसर देखिए किस तरह से मैं लिखता हूँ, थोड़ा बड़े में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए महर्षि दयानंद, क्योंकि भैया इनका पूरा नाम महर्षि दयानंदन श्याम। देखिए जन्मभूमि, जन्मभूमि उसके बाद में पूरा है सौराष्ट्र प्रांते, क्या है, सौराष्ट्र प्रांते। उसके बाद में क्या है, ये देखिए थोड़ा आपको उस तरह से दिख रहा होगा कि देखिए टा है का र नमामि ग्रामे अस्ति। थोड़ा बड़े में इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 नंबर का है तो आपको थोड़ा इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा सही से। देखिए महर्षि दयानंद से जन्मभूमि सौराष्ट्र टकर्रा नमामि ग्राम अस्ति। समझ में आ गया। इस तरह से इनका जन्मभूमि के बारे में। विद्यार्थी के त्यजते, विद्यार्थी सुख त्यजते, हमने कॉपी में इसका एक वीडियो बनाया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में आपको क्या है, जो बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, पूरी कॉपी को हिंदी की कैसे लिखना है, हमने वीडियो बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें हमने पूरी जानकारी दी हुई कि 2024 में यानी 22 फरवरी को आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। वीडियो बन चुका है, जाकर आप देख लीजिए। पूरी जानकारी दी हुई है वीडियो में कि ऐसे आपको कॉपी लिखने हैं। हर एक टॉपिक का किस तरह से अलग अलग तरीका होता है लिखने का, हमने बनाया हुआ है वीडियो, जाकर देख लीजिए। हमने कॉपी में पूरी जानकारी दी है, समझा कर बताया कि ऐसा ही आपको लिखना है। समझ में आ गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 10 नंबर प्रश्न में का खा गा यानी श्रृंगार रस अथवा हास रस का स्थायी भाव, उसकी परिभाषा लिखिए। श्रृंगार अथवा हास यानी अथवा लगा, इसमें भी चाहे आप श्रृंगार का कर लीजिए या हास का कर लीजिए। यानी हास का स्थायी भाव है हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में जब संयोग करता है तब हास रस की उत्पत्ति होती है। इतना आप परिभाषा दे दीजिए। अब इसका उदाहरण भी अलग अलग होता है, उदाहरण दे दीजिए। यानी 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का, 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स है। अलंकार में यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, अथवा लगा रूपक कर लीजिए या यमक कर लीजिए। तो रूपक वाला अभी भाई हमें याद है, यानी 9th में हमने याद किया था हास रस, रूपक अलंकार और छंद को। तो रूपक अलंकार है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक अभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ कि उदत उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। बस आपको क्या करना है, हमारी बातों को आपने सुना, 2 नंबर आपका फिक्स है, लिख दीजिएगा जब आएगा। उसके बाद में रोला अथवा दोहा छंद, जो रोला अथवा दोहा छंद है इसका आपको क्या करना है, लक्षण लिखना। एक उदाहरण दीजिए रोला अथवा दोहा छंद के बारे में। अथवा करके लिखा है हमने तीनों का, यानी जो तीनों आपका टॉपिक है छंद रस अलंकार, तीनों का हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। यानी एक प्रकार से तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में बना दिया है। 1 शॉर्ट वीडियो, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और 6 नंबर अपना कंफर्म कर लीजिए। 11 नंबर देखिए क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। प्यारे विद्यार्थी, साहित्यिक हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 9 नंबर का है। देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ स्टूडेंट 100% में गारंटी लेता हूँ सारे आपका आएगा। इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस को बताया है
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसके बारे में भी। भारतीय समाज में नारी का महत्व क्या है, इसके बारे में। आतंकवाद कारण और निवारण, और भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। ये 5 निबंध हैं। पांचों निबंध को तैयार कर लेते हैं तो 9 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। समझ में आ गया, तैयार कर लीजिएगा। हमने हालांकि वीडियो बना रखा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि की समाधान, निबंध पर कैसे सारी चीज़ें करनी चाहिए, हमने वीडियो बनाया हुआ, जाकर देख लीजिएगा। 12 नंबर देखिए, नायिका का संध विच्छेद है। जो नायिका है इनका संध विच्छेद क्या होगा। अब हमारा संध विच्छेद आ चुका है। 3 संधि विच्छेद आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर इसमें। तो देखिए नायिका का जो संधि विच्छेद होगा आपका क्या हो जाएगा, 12 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 का 1 है। देखिए 12 का 1 है, तो नायिका का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा निर्धन इका हो जाएगा, यानी गा नंबर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रत्याशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प होना चाहिए, 2 ही आपका दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही है, प्रतिधन आशा हो जाएगा। प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद। ज़्यादा से ज़्यादा आप संधि विच्छेद को भी तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए तीसरा है, विसर्जनीय से क्या है, विसर्जनस्य से सा संधि है। तो इसका किसका हो जाएगा, यानी इसमें से आपका घा हो जाएगा, हरिधन चरत हो जाएगा, विसर्जनस्य सा संधि। 1 नंबर का प्रश्न है, 3 हमने संधि विच्छेद को बता दिया है। उसके बाद में देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जो साहित्यिक स्टूडेंट हैं, साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनको ऐसे ही लिखना है। सामान्य हिंदी के वालों के लिए अलग अलग है। पहले क्या होता था, हमारा धातु रूप शब्द रूप आता था, लेकिन अब ये 2024 के टॉपिक के हिसाब से हट चुका है। समझ में आ गया। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो किसी एक का करना है, लेकिन मैं आपको 2 का करके बताऊंगा। जैसे कि सज्जनम का है, क्या है आपका सज्जन का है, तो सज्जन का मैं करके दिखा देता हूं। देखिए सत जन, सतजन। अब यहाँ पर हमारा समास का नाम आ जाएगा सतजन कर्मधारण। देखिए ये हमारा समास का नाम हो गया, ये हमारा समास विग्रह हो गया, जो कि हमने कर दिया समास विग्रह। और ये हमारा क्या है, पद है। जैसा कि यहाँ पर पद का ये पद है, ये हमारा क्या है, समास विग्रह है, ये समास का नाम है। बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा, किसी एक का करना है। फिर यहाँ पर मैं प्रत्येकम का भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एकम क्या है, एकम एक, एकम एक प्रति, एकम एक प्रति। ये हमारा क्या है, जो समास है अव्यय भाव समास है। अब ये भाव, ये हमारा समास का नाम, ये हमारा क्या है समास विग्रह, ये हमारा पद। जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट, किसी एक को करना है, हमने दोनों का करके बता दिया है। इसी तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया। 13 नंबर देखिए, 13 का क्या आ चुका है, पठनीय प्रत्यय है। जो पठनीय में प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है। तो जो पठनीय है इसमें जो आपका प्रत्यय आ जाएगा वो आपका खा आ जाएगा, अनियर आ जाएगा। 1 नंबर का प्रत्यय भी आपका 2 ही पूछा जाता है, खा नंबर है। प्रभुत्तम में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। 5वां है कि प्रभुत्तम में जो प्रत्यय है वो क्या है, का आपका त्वा, खा कत्वा, गा मतुप या घा कतु। तो जो प्रभुत्तम है इसमें जो आपका प्रत्यय आ जाएगा वो त्वा आ जाएगा, प्रभुत्तम। ये देखिए वाणी, देखिए जो हमारी वॉइस है वो किस तरह से आ रही है, प्रभुत्तम त्वा, प्रभुत्वा त्वा। समझ में आ गया। पठनीय अनियर आ जाएगा। तो प्रत्यय पूछा था, इसका भी हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए खा नंबर में, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। क्या है, किसी एक पद पर विभक्ति तथा उसके संबंधित नियम लिखना है। ये देखिए हमने काफ़ी बार इसके बारे में बता चुका हूँ। किसी एक का करना है, 3 आपका दिया होता है। तो देखिए यहाँ पर रमा विद्यालय क्या है, यहाँ पर रमा विद्यालय प्रति अति। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी क्या है, देखिए रमा स्कूल जाती है, रमा स्कूल जाती है, यानी संस्कृत में लिखा, इसका हिंदी में मीनिंग बता दिया। विभक्ति ये आपका आ जाएगा, कौन सा विभक्ति, ये आपका जो विभक्ति है प्यारे विद्यार्थी वो आपका है द्वितीय विभक्ति है। अब इसका जो आपका क्या है संबंधित नियम है, संबंधित नियम वही है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी। कितने बच्चों को ये याद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी, ये आपका नियम है। विभक्ति आपका द्वितीय विभक्ति है, इसका हमने कर दिया, यानी किसी एक को करना है। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया क्या हुआ है, देखिए गुरुड़ा, क्या गुरुड़ा सा शिष्य अपच्छति। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, यानी गुरु के साथ शिष्य भी आता है।
गुरु के साथ क्या है, गुरु के साथ शिष्य भी आता है। शिष्य यानी गुरु वाला शिष्य, शिष्य भी यहाँ पर देखिए शिष्य भी आता है, शिष्य भी आता है, आता है यानी किसी एक को करना, हमने दो करके बता देता हूँ। आपका नियम वही हो जाएगा। नियम क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, नियम ये देखिए, नियम आपका है सह युक्ते, क्या है, सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, ये आपका नियम हो जाएगा। इसका जो विभक्ति हो जाएगा वो आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। समझ में आ गया, तृतीय विभक्ति। तो आपको सारे को तैयार कर लेना है, जो भी आपका आएगा वो आप लिख दीजिएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको विभक्ति परिचय को हल करना है। खासकर ये साहित्यिक हिंदी में ही पूछा जाता है, तो इसी तरीके से आंसर देना है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु ऋण प्राप्ति, यानी भैया कंप्यूटर की स्थापना करना चाहता है तो उसको कर्जा चाहिए, यानी अपना एक प्रकार से क्या है बैंक की शाखा को खोलने के लिए, तो आवेदन पत्र लिख रहा है। 8 नंबर का आपका होता है, खासकर साहित्यिक हिंदी में। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है 2024 के सिलेबस के आधार पर। 6 नंबर का आपका सामान्य हिंदी में पूछा जाता है। अथवा लगा है, अब दोनों में से कोई किसी एक को भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति है तो प्रार्थना पत्र, यानी दोनों में से एक को कर लीजिए। 8 नंबर आपका फिक्स है। हमने कैसे करना है, आपको कैसे आपको पत्र लिखना है, हमने वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख लीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को जो है ज़बरदस्त बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय